इशू ऑफ शेयर, फोकस करिएगा, कॉन्सेंट्रेशन को हाईएस्ट लेवल पर रखिए और समझिए, सभी लोगों को समझ में आएगा। इशू ऑफ शेयर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि शेयर को बेचना। कंपनी क्या करता है भाई, शेयर को बेचता है। अच्छा, कौन सा कंपनी शेयर को बेचता है आपको बता दे। कंपनी दो तरीका का है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप के आधार पे कंपनी दो तरीका का होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। शेयर को जो बेचेगा वो पब्लिक कंपनी बेचेगा। शेयर को कौन बेचेगा भाई, पब्लिक कंपनी। क्लियर। अब प्रश्न आता है कि कंपनी शेयर को आखिरकार बेचेगा क्यों। कंपनी शेयर को बिक्री करता है फॉर द कैपिटल, पूंजी के लिए। पूंजी नहीं रहता है तो कंपनी क्या करता है, अपना हिस्सा को बेच देता, कुछ हिस्सा को बेचता है। सिर्फ आपको सर्टिफिकेट देगा, आपको कोई सामान नहीं देगा, आपको एक सर्टिफिकेट बना देगा कि आप मेरे कंपनी के 5% के मालिक है या 2% के मालिक है। इसको हम कहते हैं शेयर। क्या कहते हैं हम लोग, तो इशू ऑफ शेयर माने शेयर को बेचना। शेयर को कौन बेचता है, पब्लिक कंपनी। किस लिए बेचता है भाई, कैपिटल के लिए। हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल गाइडलाइंस पे आते हैं, प्रैक्टिकल सम पे आते हैं। अगर शेयर प्रमोटर ले लेता है तो उसका जर्नल पास करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर प्रमोटर माने हु फॉर्म द कंपनी, जिसने कंपनी को बनाया, जिसने कंपनी को खड़ा किया, अगर वो शेयर ले लेता है तो हम उसका जर्नल पास करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है। क्यों, क्योंकि प्रमोटर तो कंपनी को खड़ा ही किया है और प्रमोटर के पास शेयर तो रहेगा ही रहेगा। ये कंपनी लॉ का नियम है कि प्रमोटर के पास शेयर होना ही चाहिए। तो इसका एंट्री क्या पास करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है। अब शेयर को हम दो तरीका से बेच सकते हैं। शेयर को हम दो तरीका से बेच सकते हैं, पार और प्रीमियम। पार का मतलब हमारा जो रेट है आपसे वही चार्ज करेंगे, इसको हम पार कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, पार का मतलब होता है फेस वैल्यू। पार का मतलब क्या होता है, हमारा जो रेट है वही आपसे हम चार्ज करेंगे, इसको हम पार कहते हैं। प्रीमियम का मतलब होता है कि 10 का शेयर 12 में बेचना, 15 में बेचना। समझ पा रहे हैं। एक्स्ट्रा प्राइस में बेचेंगे उसको प्रीमियम कहते हैं। एक्स्ट्रा प्राइस में बेचेंगे उसको क्या कहते हैं, प्रीमियम। एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करेंगे तो प्रीमियम कहते हैं। पार माने फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या क्लियर है। देखिए, शेयर का पैसा हम दो तरीका से ले सकते हैं। एक वन शॉट माने एक बार में हमें पैसा चाहिए, और एक धीरे धीरे पैसा ले सकते हैं, माने इंस्टॉलमेंट वाइज। कंपनी मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट का मौका देता है, और नहीं तो 4। मैक्सिमम 5 और नहीं तो 4। इंस्टॉलमेंट का क्या नाम है, पहला इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, दूसरा इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट कॉल, चौथे इंस्टॉलमेंट का नाम है फाइनल कॉल, और एक और कॉल होता है जिसको सेकंड कॉल कहते हैं। बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम नहीं लिखे हैं। समझ पा रहे, तो हम लोग 40 से समझते हैं। पहला क्या भाई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ये 4 दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मिनिमम 8 एंट्री बनेगा। 4 दिखाई दे रहा है तो इसका मिनिमम कितना एंट्री बनेगा भाई, 8 मिनिमम। मैक्सिमम ज़्यादा हो सकता है बट मिनिमम 8 एंट्री बनेगा। बालक आशीष देखो बोर्ड में, मिनिमम 8 एंट्री बनेगा। इसका सीक्वेंस को आपको याद रखना पड़ेगा, सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। सीक्वेंस क्या है, एप्लीकेशन का पैसा सबसे पहले हम रिसीव करेंगे, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव फिर ट्रांसफ़र, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव फिर ट्रांसफ़र, अलॉटमेंट का पैसा उसके बाद से क्या होगा, पहले ट्रांसफ़र फिर रिसीव, फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ट्रांसफ़र फिर रिसीव, फाइनल कॉल का पैसा पहले ट्रांसफ़र फिर रिसीव। लेकिन एप्लीकेशन में तो उल्टा हो रहा। एप्लीकेशन में क्या हो रहा, पहले रिसीव फिर ट्रांसफ़र। रिसीव का मतलब पहले पैसा लिए और उस पैसा को कंपनी के फंड में ट्रांसफ़र, पहले पैसा लिए उस पैसा को कंपनी के फंड में ट्रांसफ़र। जैसे आप लोग याद करिए, आप लोग अपने कॉलेज में एडमिशन कराए तो पहले फॉर्म भरे, फॉर्म के साथ 5-10 हज़ार रुपया जो भी वो जमा किए, वो पैसा कॉलेज को मिला, कॉलेज क्या किया, कॉलेज के फंड में ट्रांसफ़र कर दिया। तो पहले पैसा रिसीव हुआ फिर ट्रांसफ़र। और जब मंथली मांगना होता है तो एक तो नोटिस बनाता है, नोटिस बोर्ड में भी लगा देता है और आपके ग्रुप में भी दे देता है कि भाई इतना तारीख के अंदर अंदर आपको फीस को जमा कर देना है, नहीं तो आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग फीस देना स्टार्ट कर देते हैं। समझ रहे। तो दूसरा बार नोटिस को क्या किया, आपको ट्रांसफ़र किया। क्या किया, ट्रांसफ़र किया माने इनडायरेक्टली टोका। तो हम समझो, ट्रांसफ़र किया माने इनडायरेक्टली आपको क्या किया, टोका। समझ पा रहे हैं, क्या पैसा दीजिए भाई, आपका पैसा का टाइम हो चुका है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को ले लीजिए, पहले मीटर का कनेक्शन लेने जाइएगा ना तो पहले पैसा देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। समझ रहे, तो पहले रिसीव फिर कंपनी के फंड में ट्रांसफ़र। लेकिन अगला बार से क्या होता है, बिल भेजता है, ट्रांसफ़र कर देता है बिल, फिर हम लोग पैसा दे देते हैं। माने पहले ट्रांसफ़र फिर रिसीव।
तो ट्रांसफर का मतलब इनडायरेक्टली टोकना कि भाई पैसा का टाइम हो चुका, आप पैसा दीजिए। नहीं मांगने से भीख नहीं मिलता है, तो रुपया का बात है भाई, मांगना ही पड़ेगा, समझे। तो क्या घर घर जाके टोकेंगे कि इनडायरेक्टली बिल भेज देंगे? इनडायरेक्टली क्या करेंगे भाई, बिल भेजेंगे। तो एप्लीकेशन का पैसा पहले क्या होगा, रिसीव, फिर ट्रांसफर। अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर रिसीव, फर्स्ट कॉल का पैसा ट्रांसफर रिसीव, फाइनल कॉल का पैसा ट्रांसफर रिसीव। क्लियर? जब जब रिसीव होगा जर्नल पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू माने इंस्टॉलमेंट का नाम लिख देंगे। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, माने इंस्टॉलमेंट को हटा देंगे, नाम को रिप्लेस कर देंगे। मान लीजिए एप्लीकेशन रिसीव हो रहा, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। काहे इक्विटी शेयर? क्योंकि हम इक्विटी शेयर बेच रहे हैं। काहे इक्विटी शेयर? क्योंकि हम क्या बेच रहे हैं, इक्विटी शेयर। काहे इक्विटी शेयर भाई? कि हम क्या बेच रहे हैं, इक्विटी शेयर। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बोतल पास कर दीजिए। प्यास लगा, बोतल। सुनिए, तो पहले क्या होगा, रिसीव होगा। पहले क्या होगा भाई, रिसीव। तो रिसीव का एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, समझ गए। तो जब जब रिसीव होगा बैंक को डेबिट, नाम को चेंज करते जाओ। मान लो अलॉटमेंट रिसीव हो रहा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल रिसीव हो रहा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल रिसीव हो रहा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। क्लियर? जब जब रिसीव होगा बैंक डेबिट, नाम को चेंज करते जाओ, बस बात खत्म। ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब इनडायरेक्टली टोकना। तो ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अब इंस्टॉलमेंट का नाम लिखना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट हटा देंगे। मान लीजिए एप्लीकेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। मान लीजिए अलॉटमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, ए बालक बोर्ड में देखो, मान लीजिए अलॉटमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब सीक्वेंस में आओ, सीक्वेंस में एप्लीकेशन सबसे पहले क्या होगा, रिसीव का क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, फिर क्या है ट्रांसफर, फिर क्या है ट्रांसफर का क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट ट्रांसफर है। अलॉटमेंट ट्रांसफर का एंट्री बोलो, अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर क्या है रिसीव, रिसीव का बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल ट्रांसफर है, एंट्री बोलो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर रिसीव का क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ट्रांसफर हो रहा है, एंट्री बोलो इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, रिसीव का बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। क्लियर 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 क्लियर। सिक्योरिटीज प्रीमियम का एंट्री, सिक्योरिटीज प्रीमियम का एंट्री हमेशा ट्रांसफर के समय होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का एंट्री हमेशा ट्रांसफर के समय होता है। और फेल का एंट्री, फेल माने पैसा नहीं दिया, उसको कॉल्स इन एरियर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, फेल का एंट्री, फेल का एंट्री हमेशा रिसीव के समय होगा, फेल का एंट्री हमेशा रिसीव के समय होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का एंट्री हमेशा ट्रांसफर के समय होगा। एक सम लिख करके हम लोग करते हैं, सम लिखिए बालक, आप उस साइड रख के लिखिएगा, उस पे रख के लिखिएगा, नीचे लिखिए सम लिखिए, PEC लिमिटेड इशूड, सम लिखिएगा PEC लिमिटेड इशूड, PEC लिमिटेड इशूड, PEC लिमिटेड इशूड, PEC लिमिटेड इशूड, PEC लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर, PEC लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर at repeat, PEC लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर at rupees 10 each. PEC Limited issued 10,000 equity share at rupees 10 each. Out of which, full stop. Out of which 1,000 shares, out of which 1,000 shares taken by promoters. Out of which 1,000 shares taken by promoters. Out of which 1,000 shares taken by promoter. Okay, full stop. Remaining share issued to the public. Remaining share issued to the public. Remaining share issued to the public. Remaining share issued to the public.
रिमेनिंग शेयर इशूड टू द पब्लिक। हो गया, फुल स्टॉप। पेबल एज फॉलो, पेबल एज फॉलो, पेबल एज फॉलो, पेबल एज फॉलो लिख दिया हमारे बच्चे। पेबल एज फॉलो लिखिए। ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन ₹5, ऑन एप्लीकेशन ₹5। उसके नीचे लिखिए ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹3। उसके बाद लिखिए ऑन कॉल, ऑन कॉल ₹2, ऑन कॉल ₹2 नीचे लिखिए। एप्लीकेशन वेयर रिसिप्ट, एप्लीकेशन वेयर रिसिप्ट and fully subscribed, application were received and fully subscribed by public, application were received and fully subscribed by public, fully subscribed by public। हो गया, full stop। all the money duly received, all the money duly received, all the money duly received except one shareholder, all the money duly received except one shareholder, all the money duly received except one shareholder failed to pay, except one shareholder failed to pay, failed to pay 1,000 shares, 1,000 shares on call money, 1,000 shares on call money, full stop। The director decides, the director decides to forfeit these shares, the director decide to forfeit these shares, the director decide to forfeit these shares, the director decide to forfeit these shares, full stop। forfeited share reissue, forfeited share reissue at ₹8 per share fully paid up, at ₹8 per share fully paid up, at ₹8 per share fully paid up, at ₹8 per share fully paid up। pass, pass necessary journal entry, pass necessary journal entry, pass necessary journal entry। सुनिए, अच्छे से सुनिएगा, क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। पीस लिमिटेड इशू कर रहा 10,000 शेयर, एक का दाम है 10 रुपया, जिसमें से 1,000 शेयर ले लिया प्रमोटर, 1,000 शेयर ले लिया और लिखा हुआ रिमेनिंग शेयर इशू टू द पब्लिक, माने 10,000 में से 1,000 हटा दिए, 9,000 शेयर जनता को इशू कर दिए, जिसमें पैसा हम लेंगे एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 3, कॉल पे 2। नीचे बोला जनता ने पूरा शेयर खरीद लिया, एप्लीकेशन वेयर रिसिप्ट एंड फुल्ली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। उसके बाद लिखवाए हैं ऑल द मनी ड्यूली रिसिप्ट एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर फेल टू पे 1,000 शेयर्स ऑन कॉल मनी। 1,000 शेयर का पैसा नहीं दिया कॉल मनी के समय, तो पैसा नहीं दिया तो डायरेक्टर डिसाइड किया कि शेयर को जब्त कर लेंगे। द डायरेक्टर डिसाइड टू फॉरफिट दिस शेयर, और उसको किसी और को बेच देंगे, छीन लेंगे शेयर को और किसी और को बेचेंगे। फॉरफिटेड शेयर री इशू एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड, माना 10 का माल 8 में बेच देगा, यानी लॉस कितना हो जाएगा? 2 रुपये। लॉस कितना होगा? सुनिएगा ध्यान से, क्या कुछ दिक्कत है? सुनिएगा ध्यान से। शेयर कौन ले रहा है? प्रमोटर। कौन ले रहा? अगर शेयर प्रमोटर ले लेगा तो पहला एंट्री पास कर देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये पास करके हम झंझट हटा देंगे। सब में अगर बोल दिया प्रमोटर लिया है तो पूछता है क्या? जी हाँ जरूर पूछता है, समझ रहे हैं? तो 10,000 में 1,000 शेयर कौन ले लिया? प्रमोटर। तो 1,000 इंटू 10 माने 10,000 का ये शेयर ले लिया, इसको हटा दो। क्लियर है? हम लोग विदाउट नारेशन सीख रहे हैं, नारेशन हम नेक्स्ट क्लास में लिखना सिखा देंगे। क्लियर? ये तो प्रमोटर का शेयर हटा दीजिए। अब एप्लीकेशन से आते हैं,
एप्लीकेशन क्या होगा, रिसीव ट्रांसफर, अलॉटमेंट ट्रांसफर रिसीव, कॉल ट्रांसफर। समझ रहे हैं? ये एंट्री प्रमोटर लेगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं लेगा तो नहीं होगा। समझ गए? अगर प्रमोटर शेयर ले लेता तो ये एंट्री होगा, नहीं लेगा तो नहीं होगा, सीधा बात है। समझ गए क्या बोले कि नहीं समझे? बुद्धि में जा रहा है? एप्लीकेशन अब क्या करेंगे, रिसीव। अच्छे सुनो, अच्छे से सुनिए, चंचल मुंडी उठाओ। देखिए एप्लीकेशन रिसीव होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर जर्नल के फॉर्मेट में होगा भैया। जर्नल का फॉर्मेट आपको समझा दे, इन द बुक्स ऑफ लिख देंगे पीसी जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। चलिए कितना शेयर पे काम होगा, 9000। कितना शेयर, एप्लीकेशन का रेट 5 रुपया, 9000 इंटू 5 45, 9000 इंटू 5 45 शेयर। एप्लीकेशन रिसिप्ट, रिसिप्ट के बाद क्या करेंगे भैया, ट्रांसफर। रिसिप्ट के बाद ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो इक्विटी शेयर कैपिटल। शॉर्ट में लिख देंगे सी, इक्विटी शेयर कैपिटल। आप लोग शॉर्ट में मत लिखिएगा। कितना शेयर है, 9000, 9000 इंटू 5 45। एप्लीकेशन रिसीव ट्रांसफर। अगर प्रमोटर नहीं लेता ना, अगर प्रमोटर नहीं लेता तो हमारा सवाल यहाँ से चालू होता है, यहाँ से चालू नहीं होता। प्रमोटर लिया इसलिए। समझे हम क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर है? तो एप्लीकेशन रिसीव होगा, ट्रांसफर हो गया। अब अलॉटमेंट को ट्रांसफर करेंगे, फिर रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट ट्रांसफर करते हैं, एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा भैया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर। कितना शेयर है भैया, 9000। कितना शेयर, कितना करके 3, 9000 इंटू 3 27000 हो गया। अलॉटमेंट ट्रांसफर के बाद क्या करना है भाई, रिसीव। तो रिसीव का क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो इक्विटी शेयर क्या भाई, अलॉटमेंट। कितना शेयर है, 9000। कितना शेयर, 9000 इंटू 3 कितना हो रहा है, 27000। 9000 इंटू 3 27000। अब कॉल को ट्रांसफर, कॉल को ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कॉल, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना, 9000। रेट कितना, 2 रुपया। अब रिसीव करेंगे। पैसा मिला तो बैंक, पैसा मिला तो नहीं मिला तो कॉल सिनेरियो। फेल हुआ है, 1000 शेयर फेल हुआ कॉल के समय। फेल का एंट्री हमेशा रिसीव के समय होता है, कॉल में फेल है ना, तो पैसा मिला तो बैंक, पैसा मिला तो नहीं मिला तो कॉल सिन एरियर, कॉल सिन तो इक्विटी शेयर कॉल, तो इक्विटी शेयर तो इक्विटी शेयर कॉल। कितना शेयर है भैया, 9000। कितना शेयर, 9000 में कितना नहीं मिला, 1000, तो मिला कितना, 8000। तो 9 में से 1 जाएगा 8, तो 8000 इंटू 2, 8000 इंटू 2 16000। बालक लोग बोर्ड में देखो, 1000 इंटू 2 2000, 16 2 18 हो गया। अब शेयर को क्या बोला है, जब्त करो। शेयर को क्या बोला है, क्या बोल के बेचे थे, इक्विटी शेयर। क्या बोल के बेचे थे, क्या बोल के छीन लेंगे, इक्विटी शेयर। अरे क्या बोल के बेचे थे, क्या बोल के छीन लें, तो चलो छीनते हैं इक्विटी शेयर बोल के। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट छीनते हैं हम कॉल्ड अप वैल्यू पे। छीनते कौन सा वैल्यू पे, ये इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे कौन सा वैल्यू, कॉल्ड अप। कौन सा, कॉल्ड अप का मतलब हमने जहाँ तक कॉल किया, जैसे मान लो हम फीस के लिए 5 जन को टोके हैं, बाकी जन को नहीं टोके, माने ये 5 जन कॉल्ड अप, 5 जन, अब बाकी लोग अनकॉल्ड, बाकी लोग सबको टोक देते, सब लोग कॉल्ड अप, सबको टोक देते सब लोग। समझ गए हैं? तो यहाँ एंट्री सब बना लिए हो, देखो एप्लीकेशन भी बना लिए हो, अलॉटमेंट भी बना लियो, कॉल भी बना लियो, मैंने सब कॉल्ड अप, मैंने 10 का 10 कॉल्ड अप, 10 का 10। समझ गए ना? जहाँ तक एंट्री बना रहा होगा गिन लेना,
सब एंट्री बना दिया ना, एप्लीकेशन भी बना दिया, अलॉटमेंट बना दिया, कॉल भी बना दिया, उसको क्या कहेंगे? कॉल्ड अप। क्या कहेंगे? समझा? तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं कौन सा वैल्यू पे? कॉल्ड अप। कौन सा वैल्यू? कॉल्ड अप। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जहाँ फेल रहेगा उसका नाम लिखेंगे। कहाँ फेल है भैया? कॉल में। टू शेयर कॉल, टू फॉरफिटेड शेयर, टू फॉरफिटेड। अच्छे से सुना है, कितना शेयर फेल है? 1000। जितना फेल है उतना ही छीनेंगे, पूरा थोड़ी छीनेंगे। 1000 फेल है तो 1000 छीनेंगे। तो 1000 छीनेंगे तो 1000, एक का दाम कितना हो रहा? 10। एक का दाम 10, 1000 इंटू 10, 10,000। फेल कितना भैया? फेल 2000 इंटू 2, 2000। 10,000 में 2000 फेल हो गया है, 10,000 में 2000 तो मिला कितना? 8,000। 10,000 में 2000 फेल हो गया, कितना मिला? 8,000। माने ये जो मिला ना, फॉरफिट करते समय प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट। सुन लो, 1000 शेयर है, एक का दाम 10 रुपये। 1000 शेयर, एक का दाम 1000 इंटू 10, 10,000। 10,000 में तो 2,000 नहीं दिया, 10,000 में 2,000 तो दिया कितना? 8,000। 2,000 नहीं दिया तो दिया कितना? तो 8,000 रुपया भी आ गया। और जो शेयर दिए तो शेयर छीन लिए, तो शेयर का शेयर आ गया, 8,000 रुपया का रुपया आ गया, तो 8,000 फायदा हुआ ना। समझे? अब आपके मन में प्रश्न चलेगा कि वो क्लेम करेगा तो कि हमारा पैसा दीजिए, तो क्या लगता है आपको क्लेम कर पाएगा? वो क्लेम नहीं कर पाएगा। डिफॉल्टर शेयर होल्डर, उसके डिफॉल्ट के कारण छीना जा रहा है। हम लोग शौक से नहीं छीन रहे हैं, उसके डिफॉल्ट के कारण हम लोग शेयर को छीन रहे हैं। समझे क्या बोले? क्लियर है? तो ये फॉरफिट को क्रिएट करने माने फायदा, क्रिएट करना माने। अब इसको क्या बोला? किसी और को बेच दिए, रीइशू की। रीइशू कितना करके किया? 8। कितना? 10 का शेयर 8 में रीइशू कर रहे हैं, 10 का शेयर। लॉस कितना हो रहा भाई? 2 रुपया। लॉस कितना हो रहा? 10 का शेयर 8 में बेच रहे हैं, 10 का शेयर। लॉस कितना हो रहा भैया? 2 रुपया। तो बेच रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट उसी फॉर्मेट में होगा, बट फॉर्मेट हमारे पास है नहीं फिलहाल, आप लोग फॉर्मेट में करके बैंक अकाउंट डेबिट। लॉस होगा तो फॉरफिटेड को डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। क्या बोल के छीने थे? इक्विटी शेयर। क्या बोल के छीने थे? तो क्या बोल के बेच रहे? जो बोल के छीनोगे वही बोल के तो बेचोगे। फायदा हुआ था तो फॉरफिट को क्रेडिट, फायदा हुआ था तो फॉरफिट को, लॉस होगा तो फॉरफिट को, लॉस होगा तो फॉरफिट को। तो ये हमें लॉस हुआ है ना, हमें क्या हुआ? लॉस हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट लॉस हुआ है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। क्या बोल के छीने थे? इक्विटी शेयर। क्या बोल के बेच देंगे? इक्विटी शेयर। कितना शेयर है भाई? 1000। तो 1000 इंटू 8 कितना हो रहा? 8,000। लॉस कितना हुआ? 2। 1000 इंटू 2, 2,000। 8 2, 10,000। 8 2, प्रॉफिट कितना हुआ है भाई? 8,000। प्रॉफिट कितना हुआ है? लॉस कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 8,000, लॉस हुआ है। अभी भी कितना प्रॉफिट बचा है? तो क्या करें? गरीबों को बांट दें, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। तो एंट्री हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कौन सा रिजर्व? कैपिटल रिजर्व है। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कौन सा रिजर्व? 8,000 फायदा हुआ है, 8,000 माइनस 2,000 कितना बचा? 6,000। 8 माइनस 2, 6,000। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कौन सा रिजर्व? कैपिटल रिजर्व। कौन सा रिजर्व? तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 8,000 माइनस 2,000 कितना हुआ? 6,000। क्लियर है क्या? अच्छा, ऐसा एक शेयर पे फायदा 10 रुपया ना, एक शेयर का दाम 10 रुपया, एक शेयर का दाम और रेट है 2 रुपया, तो 10 में से 2 जाएगा। एक शेयर पे कितना फायदा हुआ? 8 रुपया। एक शेयर पे कितना फायदा? 1000 इंटू 8। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 8,000 रुपये फायदा है, 8,000 रुपये फायदा है। कितना शेयर पे? 1000। कितना? तो 8,000 डिवाइड भी 1000, 8 रुपये। एक शेयर पे फायदा 8, एक शेयर पे फायदा, और एक शेयर पे लॉस कितना? 2। तो 8 में से 2 जाएगा 6, तो एक शेयर पे 6, तो 1000 शेयर पे। ऐसे भी निकाल सकते हो, समझा? एक शेयर का भी हिसाब कर सकते हो। 8,000 रुपये फायदा है ना, 8,000 डिवाइड बाई 1000, एक शेयर पे फायदा 8 रुपया, और एक शेयर पे लॉस 2 रुपया। 8 में से 2 जाएगा, एक शेयर पे फायदा 6 इंटू 1000, 6। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? कोई भी दोनों तरीका सीख के रखना होगा बाबू, कौन सा पूछेगा गारंटी नहीं। सुनो, रेडी, फोकस, हाथ स्टॉप, ब्रेन खोलो। सभी लोग ब्रेन, ये तो हमारा सम कंप्लीट हुआ, ये हमारा सम कंप्लीट हुआ। अब मान लीजिए ऐसा सवाल में दिया रहता, इफ forfeited share reissue, if forfeited share reissue
एट द रेट ₹10। अगर 10 का माल 10 में बेचते, 10 का माल 10 में बेचे, क्वेश्चन में बोला नहीं है, वो एक्स्ट्रा बता रहे। 10 का माल 10 में बेचते तो कोई लॉस नहीं होता। 10 का माल 10 में बेचते कोई लॉस होता? तो एंट्री क्या पास करते? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट हो 1000 × 10,000। कोई लॉस हुआ है क्या? तो ट्रांसफर करते, ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर कितना करते? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। पूरा प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। पूरा प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ है? कितना प्रॉफिट हुआ है? कोई लॉस तो हुआ ही नहीं, तो लॉस माइनस नहीं होगा। लॉस माइनस पूरा प्रॉफिट ट्रांसफर, पूरा प्रॉफिट तो 8,000। क्लियर? नेक्स्ट मान लीजिए ऐसा, इफ शेयर, इफ फॉरफिटेड शेयर, इफ फॉरफिटेड, ये बालक देखो, इफ फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू एट ₹11 ₹11 में बेच दिए। 10 का माल 11 में, यहाँ तो एकदम लॉस नहीं हुआ। 10 का माल 11 में रीइश्यू कर दिया। रीइश्यू माने दोबारा बेचना, रीइश्यू माने समझ रहे हो ना? 10 का माल 11 में बेचे, 10 का माल माने ज़्यादा में बेचे। ज़्यादा में बेचते हैं प्रीमियम होता है। ज़्यादा में बेचते हैं क्या होता है? ज़्यादा में बेचते क्या होता है भाई? प्रीमियम। क्या होता है? फोकस करिए। तो ज़्यादा में बेच दिए तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज, पूरा पूरा लिखेंगे, इस पे लिखे हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ज़्यादा में बेचे हैं। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? क्वेश्चन में बोल देता ज़्यादा तो ऐसा करते पास, समझा? तो 1000 कितना ज़्यादा में बेच रहे हैं? ₹1 ज़्यादा बेच रहे हैं। कितना ज़्यादा बेच रहे हैं? 1000 × 1 1000। इधर 1000 × 10 10,000। तो 10 और 1 11,000। यहाँ भी तो लॉस नहीं हुआ, यहाँ भी लॉस नहीं हुआ। तो प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करेंगे? पूरा। प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करेंगे? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्लियर? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर ऐसा बोलता तो लॉस होगा तो घटाएंगे, नहीं लॉस होगा पूरा ट्रांसफर। क्या हमारे बच्चे नॉर्मल है? कोई डाउट, कोई दिक्कत? समझ गए हैं? सभी लोग समझे हैं? कॉपी करो, कॉपी करो।